देखिए अब जब हम आपका फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका आपका फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अभी तक हमने आपका मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसमें हमने जो इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन जो भी हमने पढ़ना था वो उसमें पढ़ लिया। आप वीडियो में चेक करिएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ओके, इसके बाद जो मैंने स्टार्ट कराया था आपका लास्ट वीडियो में मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं आपका मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल, यही हम स्टडी कर रहे हैं अभी आपका, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज कराया था कि हमने मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल में हमने क्या क्या पढ़ा है। इसमें हमने सबसे पहले आपका पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, सही है। आई से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम m/v, सही है। मैंने आपको बताया जितने भी आपके मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे आपके एटम से बनते हैं, और एटम के अंदर क्या, एटम जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है, बेसिकली। सो आपको पता है कि उनके पास क्या होता है, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। और उस पूरे मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो वो क्या होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। जिसकी यूनिट हमने पढ़ा है, आपको यूनिट भी मैंने आपको बताया, इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, और वॉल्यूम भी कितनी होती है आपकी मीटर क्यूब होती है। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एम्पियर पर मीटर, या इसको हम एम्पियर मीटर इनवर्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है। ये बताया मैंने, इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको बताया, एक बार वीडियो में चेक करिएगा। इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। बस मैं आपको जो टॉपिक मैं बस आपको रिवीजन करा रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गई। इसके बाद आपको हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने आपका पढ़ा था हमने इसको पढ़ा था आपका एच पढ़ा था आपका ना, एच क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। H इक्वल टू कितना होता है आपका, मैंने आपको बताया था, इसको हम लिखते हैं N इंटू आई, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H इक्वल टू N इंटू आई होता है, ठीक है। तो ये भी, और इसके बीच में आपका एक और रिलेशन पढ़ा था, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है म्यू नॉट इनटू एच, ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। म्यू नॉट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, परमिबिलिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कितना ये मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करती है म्यू नॉट आपका, और ये क्या होता है म्यू नॉट जो होती है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ठीक है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, अभी हम थोड़ा आपका ये B, H और ये जो I है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H जो होता है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, और B जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपकी म्यू नॉट इनटू H होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया था मैंने आपको बताया था, इसमें सोलेनॉइड के बारे में आपको बताया था। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है आपका, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N इनटू आई। आई क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है इसको मैं बी नॉट क्यों लिख रहा हूँ आपको बताया, मैंने आपको बताया था बी नॉट यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आई जो होता है आपका, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से हो रही है, करंट फ्लो इन दी सोलेनॉइड, और एन जो होता है वो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि सोलेनॉइड होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है कितनी होती है, इसका डेरिवेशन कराया है, एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। ये सब आपको मैंने पहले बेसिक बताया हुआ है, एक बार इसको आप चेक करिए, ठीक है। तो बी नॉट कितना होता है आपका म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है प्रोड्यूस इन दी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ये आपको हमने बताया, ठीक है। अब हम आपका इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो इसको हम एक बार डिराइव कर लेते हैं।
ठीक है, ये रिलेशन से पहले मैं एक चीज आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है आपका, ठीक है, ये है आपका ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी है ये आपका, जिसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख दूं। इसका फॉर्मूला मेनली क्या होता है आपका, इसको हम एक सिंबल, ये इसका सिंबल होता है क्रॉस एक्स की तरह होता है ये, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए। चलिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला आपका होता है आई ओवर एच, ठीक है, ये आपका ऐसे होता है। ये जो सिंबल होता है उसको हम ना साई कहते हैं, ठीक है, साई है, स्पेलिंग सी एच आई लिखते हैं बट इसको कहते हैं हम साई है, ठीक है, ये आपका साई होता है। इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ये हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना, मतलब कितना वो मैग्नेटाइज हुआ है। ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, आई ओवर एच। आई क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना वो मैग्नेटाइज हुआ है, और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को कितनी एच कितना अप्लाई किया उसके ऊपर, मान लीजिए 60% उसको दिया है, उसमें से वो कितना उसने इंटेंसिटी गेन की है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने शुरू हो गया। सो ये हम बता सकते हैं किसकी हेल्प से, इस साई की वजह से। क्योंकि आपका देखिए, अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर ज्यादा होगी, मान लीजिए 60% मैंने यहाँ पे दिया है, उसमें से 40% अगर मटेरियल ने गेन कर लिया, तो मतलब क्या है कि इसकी साई क्या होगी, थोड़ी ज्यादा। कोई दूसरे मटेरियल ने आपके मान लीजिए 30% गेन किया है, सो इसका मतलब क्या, उसकी क्या है, कम है। तो आपको ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है आपको कि वो कितना आपका मैग्नेटाइज हो सकता है। तो जिसका फॉर्मूला आपका आई ओवर एच होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। तो ये जो रेशियो होती है इसी को हम बोलते हैं आपका ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और आपका ये सिंबल होगा साई। ओके, अब ये एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको रिलेशन बताता हूं, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक रिलेशन बताते हैं आप, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक susceptibility and मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रिलेशन हम करेंगे अभी। तो ये रिलेशन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ आपका। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ना, इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ये आपका साउथ पोल है, और ये आपका नॉर्थ, ठीक है, ये आपका एक सोलेनॉइड है। अब आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है आपकी, B = μ0 × H, ये आपकी होती है, ये इक्वेशन 1। अब मैं इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर प्लेस कर रहा हूँ, ये मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर रखा है आपका, ठीक है, किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। ओके, जब मैं सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल रखूंगा आपका, तो मुझे पता है कि इसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मटेरियल के अंदर भी आपके एटम्स होते हैं जो आपके मूव करते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है। सो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल इस सोलेनॉइड के अंदर हमने प्लेस किया है। अब इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इसकी मैग्नेटाइजेशन की वजह से आएगी ना, क्योंकि इसके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट है,
तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बनेगी, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरा कितनी होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में लिखा हुआ आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू मीडियम मीडियम ले रहा हूं, ठीक है। म्यू क्या आपका ये क्या आपकी, ये तो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी। अभी जो मटेरियल है वो मीडियम के अंदर रखा हुआ है, इसलिए इसकी यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा यहाँ पे म्यू एम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। मतलब कितनी ये मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये आपका ओके। तो बी एम लिख रहा हूं, बी एम इज इक्वल टू म्यू एम इनटू आपका आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस मटेरियल के अंदर, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है। और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट है, ठीक है, जो इस सोलेनॉइड के अंदर डेवलप होती है आपकी। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल है, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, B नॉट प्लस बी एम, ओके। सो B नॉट यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन, मैंने मान लीजिए इक्वेशन 2, B नॉट कितना आपका म्यू नॉट इंटू एच प्लस बी एम कितना आपका म्यू एम इंटू आई, ठीक है, ये आपका है। नहीं ये आपका ठीक नहीं, इसको म्यू नॉट ही लेंगे हम, म्यू नॉट ही होगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ये मटेरियल जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के अंदर बीएम डेवलप होगी, ये भी आपका म्यू नॉट फ्री स्पेस ही होगा इसके, क्योंकि मैं खुद इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ आपका, ठीक है। इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इसको म्यू नॉट लेंगे आपका। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट इनटू एच प्लस आई, ये आपका, तो बी इज इक्वल टू ये आपका आएगा, ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। रिलेशन क्या था आपका, ये रिलेशन था साई इज इक्वल टू आई ओवर एच, ये रिलेशन आपने पढ़ा है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ओवर एच। अब यहां से अगर मैं आई ये निकालू, आपका आई कितना कितना हो जाएगा आपका साई इंटू आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका साई इंटू एच इज इक्वल टू आई, ये आपका ओके। सो हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या है आपका, सो अभी मैंने आपको बताया था B इज इक्वल टू कितना आ रहा था आपका, B जो आपका आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो कितने ऊपर कितना हो रहा था आपका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, ये आपका आ रहा था, ठीक है। ये म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है, ये आपको क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट जो सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस हुई, कंफ्यूज मत होइए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ये पहले भी आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, ठीक है। और ये क्या है आपका, जब आपने मटेरियल प्लेस किया तो मटेरियल के अंदर क्या हुआ, आपका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से आप इंटेंसिटी क्रिएट होती है। इंटेंसिटी क्रिएट होने की वजह से आपकी उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, कितनी आपकी म्यू नॉट इंटू आई, ये मटेरियल के अंदर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका करंट इन दी सोलेनॉइड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी हो गई आपकी म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई, ओके। देखिए यही मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे ये जो B यहाँ पे जो मैं निकाल रहा हूँ ना, यही जो होते हैं ना, ये जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए ये B ही आपकी यूज होती है। ये B उसको जितनी ये B ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो मैग्नेटिक जो मटेरियल होगा वो आपका मैग्नेटाइज होगा, ओके। सो B इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई आ गया। अब B को मैं यहाँ से इसमें म्यू नॉट कॉमन ले लेता हूँ, तो B इज म्यू नॉट कॉमन आ गया, एच प्लस आई ये आ गया, ठीक है। अब आपने एक और रिलेशन पढ़ा था ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, क्या पढ़ा था आपने उसमें आई ओवर एच, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसको हम साई इज इक्वल टू आई ओवर एच कहते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये साई इंटू एच, ये आपका आ गया, ठीक है। अब ये इसमें पुट करिए आप यहाँ पे, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
म्यू नॉट एच प्लस साई इंटू एच, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साई, एच कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट एच, ठीक है। ये रिलेशन आपका आ गया। सो देखिए ये क्या आपकी ससेप्टिबिलिटी है और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच में ये रिलेशन आ गया। और ये क्या एच क्या है आपका, देखिए ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये देखिए, और ये रिलेशन आपका, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी यूज होगा, ये दोनों रिलेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब आपको बता, देखिए अगर मैं बोलूँ आपका बी, टोटल जो बी होगा यहाँ पे जो डेवलप होगा आपका बी, वो कितना होगा आपका म्यू एम इंटू एच होगा, सही है, म्यू एम इंटू एच होगा आपका टोटल जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके डेवलप होगा, कितना होगा म्यू नॉट इंटू एच होगा। सो ये क्या है आपका परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम है, जितना कि मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, अगर मान लीजिए इसको मैं मीडियम में पुट कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे जो बनेगी B इज इक्वल टू कितनी होगी म्यू एम इंटू एच। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, इसको देखिए, ये इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँ यहाँ पे, देखिए इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे, कितना होगा ये म्यू एम इंटू एच इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इंटू म्यू नॉट इंटू एच, ये आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो म्यू एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस साई इंटू म्यू नॉट, ठीक है। अब आपको पता है, देखिए ये मैंने रिलेशन बताया था कि आपका ये क्या है आपका परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम और ये क्या है आपकी परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इनके बीच में रिलेशन हमने पढ़ा है पहले आपका कि म्यू एम ओवर म्यू नॉट क्या होता है आपका म्यू आर होता है, ये आपकी रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, क्या होती है रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, ये आपका परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होती है आपकी म्यू आर होती है। सो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकता हूँ आपका, यहाँ से इस रिलेशन को देखिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट सॉरी म्यू एम ओवर म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस साई, ठीक है। सो 1 प्लस साई यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस साई किसके इक्वल हो जाएगा आपका म्यू आर के। सो रिलेटिव परमिबिलिटी निकालने का आपको एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे म्यू आर, देखिए इसको देखिए, ये इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन आपका 3 है, ये इक्वेशन आपका 4 है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करिए, म्यू अपॉन म्यू नॉट कितना है आपका म्यू आर और म्यू अपॉन म्यू नॉट कितना आ रहा है आपका 1 प्लस साई, ठीक है। तो मतलब क्या होगा आपका म्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस साई। सो ये रिलेशन आपका यहाँ आ जाएगा फ्रॉम 3 and 4 म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई। सो ये आपका रिलेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये आपका रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, और ठीक है बस, ठीक है, ये आपको रिलेशन करना है। और देखिए इन्हीं के बेस पे हम आपका मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे कि वो हम देखेंगे उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको हम क्लासिफाई करेंगे कि उसका पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, वो भी हम आगे चेक करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।